हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एंटोरा अकेडमी में। आज हम इस वीडियो में इकोनॉमी सेक्शन के अंतर्गत एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो ऐतिहासिक है और परीक्षा में पूछे जाने लायक घटना के बारे में है। हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच यह घटना वित्तीय सहयोग का प्रतीक बनी है। टॉपिक है डीएफसीसी बैंक का भारत के गिफ्ट सिटी में ग्रीन बॉन्ड लिस्ट करना। 9 जून 2025 को भारत की गिफ्ट सिटी में श्रीलंका के प्रमुख बैंक ने गुजरात स्थित गिफ्ट सिटी के एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज पर अपना ग्रीन बॉन्ड लिस्ट किया है या सूचीबद्ध किया है। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है क्योंकि डीएफसीसी बैंक गिफ्ट सिटी पर बॉन्ड लिस्ट करने वाला पहला विदेशी कॉरपोरेट बन गया है। इसलिए हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और जानेंगे इसके बारे में सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यह बैंक श्रीलंका का है। श्रीलंका जो कि दक्षिण एशियाई द्वीपीय देश है, इसकी राजधानी कोलंबो है। यह पहला विदेशी कॉरपोरेट बन गया है जिसने भारत के गिफ्ट सिटी स्थित एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज पर बॉन्ड सूचीबद्ध किया है। कब? 9 जून 2025 को। गिफ्ट सिटी कहां पर है? गुजरात में। यह बॉन्ड श्रीलंकाई मुद्रा में 2.5 अरब का है। इसका उपयोग मुख्यतः सौर ऊर्जा परियोजनाओं में होगा, जैसे छत पर लगे सौर पैनल और जमीन आधारित सोलर प्लांट्स। यह लिस्टिंग श्रीलंका में प्राथमिक रूप से हुई थी, फिर लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज पर और अब भारत में तीसरी लिस्टिंग हुई है। इसका उद्देश्य क्या है? यह सौर ऊर्जा परियोजनाओं का वित्त पोषण करेगा और हरित ऊर्जा लक्ष्य प्राप्त करने में योगदान देगा। इसका रणनीतिक महत्व क्या है, यानी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है इसका? यह भारत और श्रीलंका के पूंजी बाजार सहयोग को मजबूत करता है और बिम्स्टेक जो कि एक क्षेत्रीय संगठन है, इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में 1997 में स्थापित किया गया था। बिम्स्टेक जैसे क्षेत्रीय संगठनों में वित्तीय एकीकरण को बढ़ावा देता है और भारत के गिफ्ट सिटी की वैश्विक वित्तीय केंद्र बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। यह एसडीजी से इसका एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से इसका क्या जुड़ाव है? यह एसडीजी 7 यानी सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा तथा एसडीजी 13 यानी जलवायु कार्रवाई को सपोर्ट करना से इसका जुड़ाव है। श्रीलंका का लक्ष्य क्या है? श्रीलंका का लक्ष्य है 2030 तक 70% बिजली रिन्यूएबल सोर्सों से प्राप्त करना और यह ग्रीन बॉन्ड उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसका प्रभाव क्या होगा? दक्षिण एशिया के अन्य देशों को गिफ्ट सिटी से पूंजी जुटाने के लिए प्रेरणा मिलेगी और श्रीलंका की ग्रीन फाइनेंस में क्षेत्रीय भागीदारी बढ़ेगी और उसकी यह कदम इसकी क्षेत्रीय भागीदारी बढ़ाने को दर्शाता भी है। यह पहल भारत श्रीलंका संबंधों, गिफ्ट सिटी की वैश्विक पहचान और एसडीजी लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण उदाहरण है। यह थे इस टॉपिक से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमारे लिए जानना जरूरी था। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।